हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो इस टॉपिक को मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है और इसका मैंने हेडिंग रखा है हैप्पीनेस, यानी खुशी, यानी सुख। तो हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उसका पर्पस यही होता है कि हम खुश रहें। बिना खुशी के ज़िंदगी गुजारने का मतलब नहीं है। और हम सब कुछ इसीलिए करते भी हैं एक्चुअली कि हम खुश रहें। तो अगर आप इस बात पे गौर करो कि क्या हम वाकई खुश हैं, या क्या सही मायने में हम खुशी को समझ रहे हैं, हैप्पीनेस को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसे समझ नहीं सकेंगे ठीक तरीके से, तब तक हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं कुछ बात रखूँगा। हो सकता है मेरी बात सारी सही ना हो, कुछ सही हो, कुछ आपको सही ना लगे। तो एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आप समझिए, मेरी तरफ से एक इंट्रैक्शन है। तो मैं अपने ख़यालात थोड़ा ऐसे शुरू करता हूँ कि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हमारे पास सब कुछ होता है। जनरली एसी होता है, हमारे पास हर तरह की दूसरी टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, इंटरनेट होता है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे डालूँगा भी। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। आज से 1000 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। एसी भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट तो अभी 25-30 साल से आया है। तो बेसिकली क्या उस वक्त के लोग खुश नहीं होते थे? तो होते थे। अगर हम अपनी बात भी करें तो हम भी होते थे अपने बचपन में। जब मच्छर काटता है और गर्मी में हम रात में सोते हैं, और आज जब एसी में सोते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी का इससे लेना देना नहीं है। तब भी हम कभी खुश होते थे, कभी उदास रहते थे। अभी भी हम कभी खुश होते हैं तो कभी उदास रहते हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि एसी का आ जाने से हम हमेशा खुश रहेंगे, या मच्छर काटने से और गर्मी होने से हमेशा हम उदास रहेंगे। तो दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर। अगर हम थोड़ा सा और डीप सोचें, हम इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पे सोचें, क्योंकि अभी का टाइम नहीं है बस ह्यूमन काइंड का। ह्यूमन बींग्स हज़ारों साल से इवॉल्व कर रहे हैं, और हर टाइम में रहे हैं, हर कंडीशंस में रहे हैं, खुश भी रहे हैं, उदास भी रहे हैं। तो बहुत टाइम पहले स्लेवरी हुआ करती थी, वीमेन एम्पावरमेंट हुआ करता था, और तरह तरह की बंदिशें होती थी, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ नहीं था, साइंस नहीं था। अब ये सब कुछ है, लिबर्टी भी है, काफ़ी हद तक है, और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, काफ़ी डेवलपमेंट भी है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं, अभी तक आगे भी करेंगे। तो इस जर्नी में, कई हज़ार सालों की जर्नी से जो हम गुज़र रहे हैं, हैप्पीनेस जो टॉपिक है वो चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम अभी हैप्पी हैं तो हो सकता है कि 1000 साल पहले जब हम डेजर्ट में गर्मी में रहते तो भी हैप्पी रहते, उस कंडीशन में अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करते और रहते। या अगर अभी हम उदास हैं तो हो सकता है उस टाइम भी उदास होते किसी और कारण से। ठीक है, तो उदासी का या हैप्पीनेस का एक्सटर्नल फैक्टर से उतना लेना देना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये इसलिए अभी मैटर करता है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जब भाई दूसरा एसी में रह रहा है तब तो दुख होता है, लेकिन ऐसे बिना एसी के अगर सब कोई रहे तो दुख नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप समझ सकते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं हमारे हैप्पीनेस को डिसाइड करने में। वो ज़रूरी है या नहीं है वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन वो अपीयर होते हैं ज़रूरी। जैसे पीयर प्रेशर होता है, आसपास के लोगों का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, मार्केटिंग होती है, एड्स से, एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर और टीवी से। उनसे हमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हमें ज़रूरी लगती हैं, और हमें लगता है अगर हमें ये हासिल हो जाएगा, हम अगर अपने घर वालों को सेटिस्फाई कर देंगे, अपने समाज को सेटिस्फाई कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना रोल प्ले करते हैं जितना हम समझ रहे हैं? हो सकता है कुछ रोल प्ले करते हो, क्योंकि उसको हम पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। हम उसी समाज में रह रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन उस इफेक्ट को इतना ज़्यादा बड़ा बनाना सही बात है क्या? उसको कम किया जा सकता है? तो इस पर हम लोग थोड़ा सोचते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी कि हमें ये पहले एहसास होना चाहिए कि हैप्पीनेस इज़ नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ एन इंटरनल फैक्टर, जिसको हम कई बार मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और ये समझते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हैप्पीनेस को डिसाइड करेंगे। और कई सारे इनन्यूमरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स हम काउंट करते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली देखते भी रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो पहले हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि कितनी ज़रूरी है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, कितनी उनकी अहमियत है, उससे ज़्यादा उसे अहमियत ना दें, जितनी है उतनी ही रहने दें, और खुश अपने अंदर से रहना सीखें।
अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई इंसान को पिज़्ज़ा पसंद है और वो पिज़्ज़ा खा रहा है तो क्या वो उसे खुशी देगा? तो अपेरेंटली जब वो पिज़्ज़ा खा रहा है तो हो सकता है खुश हो जाए, तो उसे लग रहा हो, ये भ्रम हो कि वो खुश है। लेकिन पिज़्ज़ा क्या करेगा? उसके टेस्ट को, उसके टंग को, जो उसके बॉडी का एक पार्ट है, उसको तशफ़ी देगा। उसे लगेगा, उसका जो सोल है उसे लगेगा मेरा सोल खुश हो गया। लेकिन सोल का टंग से कुछ लेना देना तो है, लेकिन टंग के खुश होने से सोल खुश हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब तक वो कनेक्शन ना मिल रहा हो। तो बस पिज़्ज़ा खा लेने से, टंग को टेस्ट दिला देने से हो सकता है हमारा सोल खुश ना हो, और जब तक हमारा अंदरूनी सोल खुश नहीं होगा तब तक हैप्पीनेस हमें नहीं मिल पाएगा, वो हैप्पीनेस का भ्रम होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दो इंसान है, एक पिज़्ज़ा खा रहा है लेकिन वो दुखी है, उसको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो दुख फील कर रहा है। एक इंसान है जिसको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, वो उसे खा रहा है और बस खाने से उसे खुशी मिल रही है और ज़्यादा उस पर सोच नहीं रहा है। तो जो इंसान दुख है पिज़्ज़ा खाते हुए में, वो ज़्यादा बेटर पर्सन है, वो ज़्यादा राइट पाथ पे है। इसलिए क्योंकि उसे बस एक काम और करना है, उसे ये तो पता चल गया कि पिज़्ज़ा खाने से उसे सुख नहीं मिल सकता, इसलिए वो दुखी है। अब उसे एक काम ये करना है कि उसको ये पता करना है कि एक्चुअल उसके सोल को हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। दूसरे पर्सन के लिए काम थोड़ा ज़्यादा है, जो पिज़्ज़ा खा के अपरेंटली खुश फील कर रहा है। पहला तो उसे एहसास होना चाहिए कि इस पिज़्ज़ा से जो उसे खुशी मिल रही है दैट इज़ नॉट अ रियल हैप्पीनेस, तो वो सही खुशी नहीं है। फिर उसका दूसरा काम शुरू होता है, जो पहले वाले बंदे का अकेला काम था, कि अब वो अपने इनर सोल को पहचाने और उसमें हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करें। अभी हम इस पर भी आएंगे कि इनर सोल को हैप्पीनेस कैसे मिलती है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिया हूँ जिससे हो सकता है कि आपको थोड़ी बात और क्लियर समझ में आए। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि हैप्पीनेस क्रिएट कैसे करें। ठीक है, तो हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं जो ज़रूरी हैं। पहले कि ये काफ़ी कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क चाहिए। ठीक, बस ऐसे ही क्रिएट एक दिन में नहीं हो जाएगा। अभी मैं बोलूँगा और आप हैप्पी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। मेरे कुछ ज्ञान देने से आप हैप्पी नहीं होगे, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी कंसिस्टेंटली। दूसरा ये काफ़ी सब्र और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। सब्र काफ़ी ज़रूरी है, पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। और तीसरी चीज़ हम्बलनेस, पोलाइटनेस और अपने आप को एक कम लेवल पर रखना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है हैप्पीनेस इन द सोल के लिए। वही एक्चुअली हैप्पीनेस है। ठीक है, अगर सोल हैप्पी नहीं है तो आप हैप्पी नहीं। दिस इज़ नॉट द बॉडी, दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर। इसके टेस्ट से, इसके हाथ से, इसके नाक से, इसके आँख से कुछ हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये वो धोखा होता है। उसके ज़रिए से अगर आपका सोल हैप्पी हो रहा है, अगर आप वो कनेक्शन कर पा रहे हो तब तो ठीक है। अदरवाइज ओनली दीज बॉडी पार्ट्स डोंट गिव यू हैप्पीनेस, दीज आर जस्ट अ वे टू मोमेंटरीली सेटिस्फाई योरसेल्फ। सो बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं। पहला ये है कि आप दूसरों की मदद करें, जैसे भी आप कर सकें, जितना भी आप कर सकें, और उससे आपको एक खुशी मिलेगी जो आपके अंदरूनी सोल को खुश करेगी। वो एक रियल हैप्पीनेस आएगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, एक इत्मीनान आपके सोल को मिलेगा। इत्मीनान वर्ड काफ़ी ज़रूरी है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो यह है कि आपका जो ईगो है या हमारा जो ईगो है वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है हैप्पीनेस के लिए। इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इसके अंदर हेट्रेड होता है, इसके अंदर लव भी होता है, इसके अंदर गुस्सा भी होता है, और बहुत सारे इमोशंस होते हैं इस ईगो के अंदर। और इन सब इमोशंस से आप रियल हैप्पीनेस नहीं पा सकते। अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो ये सारे इमोशंस ख़त्म करने पड़ेंगे। ठीक है, और हैप्पीनेस, जब रियल हैप्पीनेस आ जाएगा तो ये सारे इमोशंस ट्रू फॉर्म में अपने आप आ जाएंगे जितने रिक्वायर्ड हैं। और हैप्पीनेस इज़ द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ, अगर हम इसको कहें तो। बेसिकली हमें अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा ईगो डिस्ट्रॉय हो। जिस चीज़ से ईगो बढ़ता हो वही काम करो। ठीक है, अरे दूसरों को के सामने गिर के क्यों मिल रहे हो, तो गिर के मिलो भाई। रोड में झाड़ू क्यों लगा रहे हो, तो ठीक है मैं रोड पे ही झाड़ू लगाऊंगा। ठीक, कहने दो लोग जो कह रहे हैं। तो दीज मीनियल वर्क्स विल हेल्प डिस्ट्रॉय योर ईगो एंड गिव यू हैप्पीनेस। दिस इज अनदर प्रैक्टिकल पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ टू गेन ट्रू नॉलेज। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है हमारे अंदर, और हमें इस एहसास को अपने अंदर लाने की ज़रूरत होती है
कि हैप्पीनेस असल में है क्या, ट्रू नॉलेज असल में है क्या। और जितना हम अपने सराउंडिंग और एक्सटर्नल फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, शायद उतना हम अपने आप से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं। कभी कभी टाइम मिल गया तो भी हम मोबाइल में लग जाते हैं, कभी हम सोचते नहीं हैं, कभी गौर व फिक्र नहीं करते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ पढ़ने या जानने की ज़रूरत नहीं करते हैं जिससे हमारे माइंड को इवोक किया जाए। ठीक है, बस पढ़ना नहीं है, उससे अपने माइंड को सोचना भी होता है। बस पढ़ने से नहीं होगा, जब तक उस चीज़ को आप सोच नहीं रहे हो और उसको प्रैक्टिकली डू कर नहीं रहे हो। तो सोचना बहुत ज़रूरी है और अपने आप के साथ टाइम व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बोलने वाली चीज़ नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। अपने साथ टाइम व्यतीत करो, बहुत करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपने आप को समझोगे, धीरे धीरे आप अपने आप को जानोगे। आप तो सराउंडिंग जानने में इतना टाइम लगाते हो, मोबाइल के ऐप्स जानने में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझने में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे तरीके समझने में, डायग्राम समझने में, खाने की वैरायटीज़ समझने में और सब कुछ समझने में। दुनिया की जो सराउंडिंग है उसको खूब नॉलेज गेन करना चाहते हो, करते हो, हम भी करते हैं। लेकिन अपने के साथ तो कभी नॉलेज गेन करती नहीं, हमें पता ही नहीं हम हैं क्या, हमारे अंदर क्या थॉट्स इमोशंस हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या चल रहा है, हम किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ नहीं पता हमें। बस हम जिए जा रहे हो, हमें लग रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर से हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, हमें अपने बारे में पता ही नहीं होता है। तो अपने आपके साथ टाइम व्यतीत करो, सोचो अपने बारे में थोड़ा। चौथा पॉइंट ये है कि अपने दिमाग और दिल को खुला रखो, विथ ओपन हार्ट, जस्ट थिंक। ठीक है, कोई भी नॉलेज आ रही है तो उसको नकारो मत, आने दो, सही गलत सब आने दो। ज़रूरी नहीं कि सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो सही नॉलेज होती है, जो ट्रूथ होता है, वो अपने आप आ जाता है, और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। अगर आप अच्छे से सोचोगे, सही दिमाग से सोचोगे, तो सारी नॉलेज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत चीज़ क्यों पढ़ूँ, पढ़ लो गलत चीज़, थोड़ी आप एब्जॉर्ब कर लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप सही दिमाग से पढ़ रहे होगे, आप प्योर हार्ट से पढ़ रहे होगे, तो वो सारी फ़िल्टर्ड आउट हो जाएंगी। ठीक है, आने दो सारी नॉलेज, कहाँ से पता नहीं क्या मिल जाए, ठीक, काम का क्या मिल जाए। आपके सोचने से कोई चीज़ सही गलत नहीं होती, आने दो, वो अपने आप फ़िल्टर्ड आउट हो जाएगा। जो बैड एलिमेंट है और जो सही चीज़ है वो आ जाएगी आपके पास। तो अपने खुले दिमाग और खुले दिल से काम करो और सोचो, कोई बायस्डनेस नहीं, वन साइडेड नहीं। पांचवी चीज़ जो है वो, मैं पिज़्ज़ा की बात को एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आप पिज़्ज़ा खाओ नहीं, आप पिज़्ज़ा इंजॉय करो, तब जाके आपके सोल को तशफ़ी मिलेगी। मैं पिज़्ज़ा खाने का अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी इंजॉयमेंट का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बस बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर लेने से आपके सोल को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आपका बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगा फॉर सम मोमेंट, लेकिन आपको सोल को एक परमानेंट हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप उस टंग के टेस्ट को फील करोगे अपने रूह के अंदर, अपने सोल में, जो कि अपने आप को पहचानने के बाद होगा और उस टंग का अपने सोल के साथ कनेक्शन करने के बाद होगा। बहुत सारी चीज़ हम समझने के लिए एक्सपीरियंस जब तक ना करें उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है, हो सकता है मैं कामयाब थोड़ा हुआ हूँ, थोड़ा नहीं हुआ हूँ। एनीवेज, अच्छा, अगली चीज़ आती है कि कई बार हमें इसलिए हैप्पीनेस नहीं होती क्योंकि ये थोड़ा वीडियो मेरी लंबी जा रही है और जाएगी भी, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम करने की, फिर भी थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो 2 पॉइंट और रह गया है। 5 पॉइंट मैंने प्रैक्टिकल वेज 5 बता दिए हैं आपको, 2 प्रैक्टिकल वेज और हैं। पहला, छठा ये है कि हम कई बार कंप्लेन करते हैं, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी ने मेरे साथ ऐसा बोला, किसी ने मेरे साथ ऐसा कहा। ठीक है, हमारे पास्ट और कई तरह की यादें और अभी के भी बिहेवियर्स हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस कंप्लेन की वजह से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती, हम दुखी रहते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा कंप्लेनिंग है वो क्यों बंद हो, मतलब कैसे बंद हो? तो कंप्लेन जब तक हम करना बंद नहीं करेंगे, जब तक दूसरों से शिकायत बंद नहीं करेंगे, तब तक हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो दूसरों से शिकायत इसलिए होती है क्योंकि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है। जिस दिन आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई क्यों बोल रहा है, क्यों हम कंप्लेन करें, हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो क्यों कैसे बोले, वी डोंट नीड इट। ठीक है, बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो नहीं बोले। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन होती है वही कंप्लेन के लिए रास्ता निकालती है, और जो कंप्लेन है वो फिर अनहैप्पीनेस के लिए रास्ता निकालती है। तो डोंट एक्सपेक्ट, देयरफॉर यू विल नॉट कंप्लेन, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी अनहैप्पी। तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा किसी से। और 7वीं चीज़ ये है कि
हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों पे अपना दिमाग खर्च ना करें, बहुत ज़्यादा ना सोचें जो हमें अनहैप्पी करें। कई बार माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें लग्ज़री ऑफ थिंकिंग है, जिसको हम गलत डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे टाइम है, मैं सोचूं कि भाई इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे किया, मैं अनहैप्पी फील करूं। लेकिन अगर अभी हमारे पास कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या मेरे पास टाइम होगा ये सोचने के लिए कि कोई किसी ने मुझे कैसे बोला? फिर तो भाई मेरे से वो मुसीबत टल जाए वो बहुत बड़ी बात है, फिर मैं उसमें लग जाऊँगा, सोचना ही छोड़ दूँगा। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास टाइम है, फैसिलिटीज़ है और हमारे पास लग्ज़री ऑफ थिंकिंग है, और हम उस लग्ज़री को मोस्टली गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस थिंकिंग के प्रोसेस को हम गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। अगर कहीं हमसे टाइम छीन लिया जाए और कोई और मुसीबत आ जाए, तो हम वैसी चीज़ सोचना ही छोड़ देंगे। टाइम ही नहीं है भाई, सोचेंगे कहाँ से? तो पॉइंट ये कि लग्ज़री ऑफ थिंकिंग हमारे पास है, हमें ये एहसास होना चाहिए, तभी हम गलत चीज़ सोच रहे हैं, इसलिए अनहैप्पी हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, यूज़ योर टाइम फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छा सोचने के लिए। गलत भी सोच सकते हो आप, आपका माइंड है, लेकिन गलत सोचने से आप अनहैप्पी हो गए, और तब आप सोचो कि ये जो टाइम मिला हुआ है ये तो ऊपर वाले की देन है, नहीं तो ये टाइम अगर नहीं मिलेगा तो आप सोचने का टाइम नहीं है। आगे मुसीबत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आप उसी पे लगे रहोगे। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट्स कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने कहे हैं। मैं इसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सलामती ही खुशी है। सलामती का मतलब ये है पीस। अगर आप अपने अंदर के रूह को सलामत रख रहे हो, पीस में रख रहे हो, यू आर पीस विथ योर ओन सेल्फ, तो आप खुश हो। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। आपको पीसफुल बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर काम आ सकता है कुछ हद तक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरी है जितना मार्केट किया जाता है। ठीक है, गाड़ी, बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, शोहरत, ये सब की ज़रूरत इतना नहीं होती है। अगर आपका रूह सलामत है, पीस इन योर बॉडी, इन योर थॉट, हैव कामनेस, बी पीस विथ योर सेल्फ, देन यू आर हैप्पी। ठीक है, अदरवाइज सारा बेकार है, सारा भ्रम है, सारा धोखा है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।